जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, रशिया यूक्रेन से लेसन्स लेते हुए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से भी लर्निंग्स को लेते हुए हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने अपने टेन्योर के आखिरी दिन पे जाते जाते एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। एंड द अनाउंसमेंट इज कि अब हमारी इंडियन आर्मी जो है वो स्पेशलाइज्ड ड्रोन वॉरियर्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशलाइज्ड बाज बटालियंस हैं जिनको की सेटअप करने जा रही है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जगह जगह पे इसको कवर किया जा रहा है। आर्मी गोइंग टू सेटअप स्पेशलाइज्ड बाज बटालियंस इन ऑर्डर टू बूस्ट द ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। क्या है ये खबर, क्या है ये बाज बटालियंस, किस तरीके से ये काम करने वाले हैं, एग्जिस्टिंग ड्रोन बटालियन से किस तरीके से अलग होने वाले हैं, वो सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये इस चीज़ का हमें प्रमाण मिल जाता है कि हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ड्रोन वॉरफेयर को लेकर अब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं। बिकॉज दिस इज़ नॉट दी ओनली स्टेप जो कि हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। जस्ट इसी महीने की बात है, शुरुआती दिनों में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई थी कि इंडिया ने अपनी ड्रोन प्रोक्योरमेंट में इंडिजनाइजेशन को बूस्ट देने के लिए एक रिकॉर्ड $2 बिलियन का ड्रोन प्रोक्योरमेंट है जिसको कि ग्रीन फ्लैग दे दिया है, जिसको कि हम लोग यहां पे प्रोक्योर करने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। आने वाले 18 से 24 महीनों के अंदर अंदर हमारी जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो लगभग मान के चलिए 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ड्रोन प्रोक्योरमेंट्स को करने वाली हैं, जिसमें कि मैक्सिमम जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, मैक्सिमम क्या बल्कि 100% जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो केवल और केवल लोकल और इंडिजिनस कंपनीज के माध्यम से ही होने वाली है। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विद मेन फोकस कि क्या एग्जैक्टली ये बाज बटालियंस हैं और कैसे इंडिया ड्रोन वॉरफेयर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। इंडियन आर्मी के हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ, आज की डेट में आपको मालूम होगा नए आर्मी चीफ ने भी पद को संभाल लिया है। हमारे जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने जाते जाते एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। कहा कि इंडियन आर्मी हैज़ नाउ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बाज बटालियंस, जो कि डेडिकेटेडली ऐसी फॉर्मेशंस होने वाली हैं जो कि लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स को मेनली ऑपरेट करने वाली हैं। दिस इज दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी की जो ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके तहत होने वाला दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और इससे यह भी बहुत बड़ा सिग्नल दिया जा रहा है कि अब हमारी जो इंडियन आर्मी है वो ड्रोन्स को केवल एक सपोर्ट इक्विपमेंट की तरह नहीं देख रही, बल्कि वो उसको एक ऐसी इक्विपमेंट की तरह देख रही है जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉम्बैट के रूप में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जो कि हमारे आर्मी के एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाले हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इन बटालियंस को सेपरेटली क्यों बनाया जा रहा है, पहले ये बटालियंस है क्या वो आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो बाज बटालियंस हैं ये डेडिकेटेड ड्रोन फॉर्मेशंस के रूप में इनको सेटअप किया जाएगा अंडर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल आर्मी एविएशन कोर। आपको मालूम होगा आर्मी एविएशन कोर दोस्तों हमारी आर्मी के साथ ही काम करती है, आर्मी के पूरे एरिया के अंडर ही काम करती है। एंड ये हमारी थल सेना को एक तरीके से जो एविएशन सपोर्ट देने का काम है वो आर्मी एविएशन कोर का होता है। उसी आर्मी एविएशन कोर के पूरे ढांचे के तहत इस डेडिकेटेड ड्रोन फॉर्मेशन को बनाया जाएगा। इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? लंबी रेंज की यूएवीज को ऑपरेट करना, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स को मैनेज करना, इंटेलिजेंस गैदर करना, बैटलफील्ड सर्वेलेंस करना, डीप एरिया गहराई में जाकर के रिकॉनेसेंस टोही करना, टारगेट एक्विजिशन करना, आर्टिलरी और इन्फेंट्री को सपोर्ट करते रहना, ड्रोन फ्लीट्स को मेंटेन करना, स्पेशलाइज्ड ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देना, वो भी इनका काम होगा, और नए नए अनमैन्ड सिस्टम्स को अपग्रेड करना और इंटीग्रेट करना अपने फॉर्मेशन के अंदर, वो भी इनका काम यहाँ पे होने वाला है। नाउ इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन आर्मी के पास तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रोन फॉर्मेशंस थी, जैसे कि आशिनी ड्रोन प्लेटून हुआ, शौर्या स्क्वाड्रन हुआ, दिव्यास्त्र बैटरीज हुआ, तो उन सबसे ये वाले बटालियंस अलग कैसे
होने वाले हैं। दोस्तों जो आशिनी ड्रोन प्लेटून्स है ये टैक्टिकल सर्वेलेंस का काम करते हैं इन्फेंट्री बटालियंस के लिए। जो शौर्य स्क्वाड्रंस हैं ये ड्रोन सपोर्ट का काम करते हैं हमारे टैंक फॉर्मेशंस के लिए, यानी कि आर्मोर्ड फॉर्मेशंस के लिए। दिव्यास्त्र बैटरीज का तो काम टोटली डिफरेंट है, ये मेनली लॉइटरिंग म्यूनिशंस को ऑपरेट करने का काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं वन वे अटैक ड्रोन्स, मतलब वहां पे जाकर बस ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है, ये वो वाला काम करते हैं। लेकिन जो बाज बटालियंस हैं ये यूं मान के चलिए कि इन सभी से ज्यादा काम, इन सभी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाज बटालियंस की होने वाली है, बिकॉज इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वर्कलोड है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर आर्चिंग होने वाला है। सबसे पहले तो ये लॉन्ग रेंज के ISR मतलब कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस ये सब करेंगे, ड्रोन फ्लीट की मैनेजमेंट करेंगे, कंप्लीट टारगेट एक्विजिशन करेंगे, बैटलफील्ड में कोऑर्डिनेशन करेंगे। मतलब कि जो ये वाली आपकी ड्रोन फॉर्मेशंस थी ये डेडिकेटेड काम के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो बाज बटालियंस हैं उनका सेक्टर तो डेडिकेटेड है कि वो ड्रोन फॉर्मेशंस को लेकर ही काम करेंगे, लेकिन उसमें आने वाले ऑलमोस्ट हर चीज़ का जो देख रेख है वो बाज बटालियंस के द्वारा करा जाएगा। इसका नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। बाज का मतलब आप सभी जानते हैं हॉक। आई एम श्योर आपको एक डायलॉग भी याद आ रहा होगा बॉलीवुड का, चीते की चाल बाज की नज़र एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल उसी तरीके से इसका नाम रखा गया है, बिकॉज जो बाज आप जानते हैं इट इज़ वेरी वेरी वेल नोन फॉर एक्सेप्शनल आई साइट, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस, बहुत देर तक हवा में रह सकता है, प्रिसीजन तरीके से हंटिंग करता है, स्पीड के लिए भी जाना जाता है, एंड इसीलिए ये नाम यहाँ पे चुना गया है, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि हमारी आर्मी के लिए एक तरीके से ये आइज इन द स्काई का काम यहाँ पे करने वाला है। अब ये एग्जैक्टली ऑपरेट कहाँ करेंगे, देखिए इतनी डिटेल सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन अगर हमें इस चीज़ को लेकर एक अनुमान भी लगाना है तो मान के चलिए कि जितने भी इंडिया के क्रूशियल और सेंसिटिव एरियाज हैं ये ऑलमोस्ट हर जगह पर ही काम करने वाले हैं। फिर भले वो चाइना के साथ लगी हुई LAC हो, पाकिस्तान वाली LOC हो, डेजर्ट सेक्टर्स हो जहां पे बहुत ज़्यादा रेतीला और खाली इलाका होता है, फिर भले वो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स क्यों ना हो, काउंटर इंसर्जेंसी वाले थिएटर्स क्यों ना हो, ऐसे एरियाज जहां पे डीप बैटलफील्ड रिकॉनेसेंस करनी पड़ती है कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए, वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ ये वाला जो स्टेप लिया गया है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट एंड डेडिकेटेड ड्रोन बटालियंस हमारे ड्रोन वॉरियर्स के लिए। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, और इसको अगर आप देखें सपोर्ट करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो कि रिसेंट 2-2.5 महीनों में देखने को मिली हैं वो आपको बताता हूं। एक चीज़ दोस्तों, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये खबर सामने आ चुकी थी, इंडियन आर्मी ने अपने प्लान्स को अनवेल किया था बताते हुए कि आगे बढ़ते हुए हम लोग ये मान के चलिए कि जितने भी किस्म के ड्रोन टाइप्स होते हैं हम लोग ऑलमोस्ट हर तरह के ड्रोन टाइप्स को अपनी आर्मी के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं, और हम लोग हर तरह के फ्यूचर वॉरफेयर सिनेरियोस को मद्देनजर रखते हुए हर तरह के ड्रोन टाइप के ऊपर ही हम लोग वर्क करने वाले हैं। इस पूरी की पूरी लिस्ट, हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मोटे तौर पे अगर आपको बताऊं तो आर्मी वॉज वेरी वेरी क्लियर कि जो टैक्टिकल ISR ड्रोन्स हैं, मतलब कि जो सर्वेलेंस करने के लिए होते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए होते हैं, उनको भी लेकर आएंगे। लॉन्ग एंड्योरेंस जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली अनमैन्ड होते हैं, उनको भी लेकर आएंगे। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स भी लेकर आएंगे, जो कि ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो कि लंबे लंबे एरिया पे, लंबी रेंज पे जाके काम कर सकते हैं, जिनमें कि आपको बहुत एंड्योरेंस देखने को मिलती है। VTOL ड्रोन्स भी लेकर आएंगे, मतलब ऐसे ड्रोन्स जो कि वर्टिकल टेक ऑफ करने की क्षमता रखते हैं उन एरियाज में जहां पे आपको उतना बड़ा लंबा चौड़ा रनवे देखने को नहीं मिलता। स्वॉर्म ड्रोन्स भी लेकर आएंगे जो कि एक साथ एक झुंड में अटैक करने की क्षमता रखेंगे। AI एनेबल्ड ऑटोनॉमस ड्रोन्स को भी लेकर आएंगे जो कि आगे चल करके बैटलफील्ड ऑपरेशंस के ऊपर काम कर पाएंगे। जब उनके पास कोई नेविगेशन अवेलेबल नहीं होगी तब उनके पास AI अवेलेबल होगा, और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को तो ऑब्वियसली हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ये एक पहला वो स्टेप था जब ये आर्मी ने एक सिग्नल दे दिया था कि हम लोग ड्रोन वॉरफेयर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और दूसरा स्टेप जो कि आर्मी ने सिग्नल दिया था जब इसी महीने की शुरुआत में, इवन दो ये ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ा सिग्नल यहाँ पे आर्मी ने क्या दिया था कि हम लोग जो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं ना, वो मेनली
इंडिया के ही प्लेयर से हम लोग प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, बिकॉज हम लोग मानते हैं कि ये सेक्टर बहुत सेंसिटिव है और इसमें जो भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करनी है वो इंडिजिनस ही होनी चाहिए। तो ये दूसरा वो स्टेप था दिखाते हुए कि इंडियन आर्मी इस ड्रोन वाले सेक्टर को लेके कितना ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। $2 बिलियन से भी ज़्यादा का प्रोक्योरमेंट प्लान था, 18 महीने में पूरा करना था, कंप्लीटली स्वदेशी होने चाहिए, जिसमें कि आइडिया फोर्ज, न्यू स्पेस रिसर्च, एस्टेरिया, टाटा, लार्सन, उसके बाद अदानी, आईजी ड्रोन्स, इनके थ्रू ही हम लोग प्रोक्योरमेंट को करने वाले हैं। और अब दोस्तों आपके सामने है तीसरा कदम, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड ड्रोन वॉरियर्स के बटालियंस को सेटअप किया जाएगा, दैट इज दी बाज बटालियंस। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने जाते जाते वाकई में एक बहुत ही शानदार खबर हम सभी को दे दी है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड